यहाँ मैं प्रोग्राम 1 की बात कर रही हूँ, प्लॉट एक कर्व। ये प्रोग्राम 1 किसका है? ये 4th सेमेस्टर एनईपी में डीएससी जो हमारा सब्जेक्ट है मैकेनिक्स, उसके प्रोग्राम के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ दे रखा है इम्पोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई PYPLOT पाई प्लॉट एज PLT। इसका क्या मतलब है कि मैं मैथ प्लॉट लाइब्रेरी फंक्शन का यूज़ कर रही हूँ। मैथ किसको इंडिकेट कर रहा है? मैथ को। मतलब मैं मैथ प्लॉट के लाइब्रेरी फंक्शन का जो मॉड्यूल है उसका यूज़ कर रही हूँ। किसके साथ? वो जो मॉड्यूल यूज़ होता है वो डॉट PY प्लॉट के साथ यूज़ होता है। इसका क्या मतलब है कि जब भी मुझे कोई ग्राफ ड्रॉ करवाना होगा या मुझे कोई भी चीज़ प्लॉट करवानी है, या तो कोई ग्राफ बनाना है या कोई चीज़ प्लॉट करवानी है, ग्राफ पे ही प्लॉट होती है, तो उसके लिए हमारे पास इस लाइब्रेरी फंक्शन का होना ज़रूरी है। इसके बिना हम किसी ग्राफ को प्लॉट नहीं करवा सकते। तो इसलिए सबसे पहले मैंने इसका लिया, क्योंकि मेरा प्रोग्राम ही क्या था? प्लॉट एक कर्व। मेरे को कोई कर्व प्लॉट करवानी है तो प्लॉट वाले फंक्शन का होना ज़रूरी है। तो ये मेरी वो लाइब्रेरी है जो मेरे मैथमेटिक्स के ग्राफ को प्लॉट करती है। अब नेक्स्ट लाइन में इम्पोर्ट नमपाई एज NP। अच्छा, नमपाई होता है जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन कवर करता है। प्लस करनी हो, माइनस करनी हो, डिवाइड, मल्टीप्लाई, हमारे मैथमेटिक्स में जितने भी ऑपरेशन हैं उसके यूज़ के लिए किसका यूज़ करते हैं? नमपाई का। अब मैंने एज के बाद NP लिख रखा है। इसका क्या मतलब है कि जब भी मुझे नमपाई को बुलाना होगा मैंने उसको रीनेम कर दिया। मैं उसकी जगह क्या लिखूँगी? NP। आप समझ जाएंगे कि मैं यहाँ पर नमपाई जो मेरी लाइब्रेरी है मैं उसका यूज़ करना चाह रही हूँ। और ऐसे ही मैंने मैट प्लॉट लाइब्रेरी डॉट PY प्लॉट उसको कैसे रीनेम कर दिया? PLT की हेल्प से। अब जब भी मैं मेरे ग्राफ को प्लॉट कराना चाहूँगी तो ये पूरा लाइब्रेरी फंक्शन ना लिखकर मैं इसकी जो क्या लिखूँगी? PLT। नेक्स्ट लाइन में क्या है? ये जो हैश के साथ होती है वो हमारी होती है कमेंट लाइन, हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है। ये क्रिएट एक्स वैल्यूज़, मैं एक्स की वैल्यूज़ क्रिएट कर रही हूँ। एक्स में क्या डाल रही हूँ मैं? एक्स इक्वल NP डॉट लाइन स्पेस, की लाइन में स्पेसिंग कैसे दिखानी है? लाइन स्पेस आपने देखा होगा कि इसमें हमारा जो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है -10। तो इसमें जो वो एक्स की वैल्यू लेगा, मतलब स्टार्ट कहाँ से करनी है? -10 से, और लेके कहाँ जानी है? 10 तक। ये हमारा पॉइंट होता है। वो स्टार्ट करेगा -10 से। तो देखो -10 से 10 तक मुझे जाना है। एक्स की जब मुझे क्या करवानी है? स्पेसिंग करवानी है। जो मेरी एक्स की वैल्यूज़ हैं वो मुझे वैल्यूज़ कैसे उठानी है? मतलब एक्स की वैल्यू वो यहाँ पुट करेगा, ये मेरा एक फंक्शन है, और मुझसे यहाँ पे क्या निकल आएगी? वाई की वैल्यू। लेकिन वो एक्स की वैल्यू को यूज़ कैसे करेगा? यहाँ पे दिया हुआ NP डॉट, NP मेरा क्या है? NP तो मेरे नमपाई को बुलाएगा। मतलब मैथमेटिकल जो भी काम करना है उसके लिए मैंने उसकी लाइब्रेरी फंक्शन को बुला लिया। डॉट लिन स्पेस, लिन स्पेस का मतलब है कि लाइंस के बीच का स्पेस मैं कैसे लूँगी? जो मेरा फर्स्ट पॉइंट होता है, कोमा से पहले वाला जो नंबर होता है वो मेरे स्टार्टिंग पॉइंट को इंडिकेट करता है कि मेरी एक्स की वैल्यू आपने स्टार्ट कहाँ से करनी है? -10 से। और उसके बाद का सेकंड वर्ड में आता है वो 10 दे रखा है। तो जो सेकंड पोजीशन पे है वो किसको इंडिकेट करेगा? मेरी लास्ट एंडिंग पॉइंट को, कि कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक करनी है? -10 से 10 के बीच की वैल्यू लेनी है। ये 100 किसको इंडिकेट कर रहा है? पॉइंट्स को, कि -10 से 10 के बीच में मैं कितने पॉइंट लूँगी? 100 पॉइंट। कैसे? आप एग्जाम्पल से दिखा सकते हो। -10, -9.8, -9.6, ऐसे चलते चलते ये 100 पॉइंट्स ड्रॉ करेगा। तो लास्ट में क्या आने लगा? 9.6, 9.8 और 10। क्लियर है? उसके बाद वो कह रहा है हैश डिफाइन फंक्शन, फंक्शन को डिफाइन करो। हमारा फंक्शन क्या दे रखा है? y इक्वल x डबल स्टार टू, डबल स्टार किसको इंडिकेट कर रहा है? पावर को। ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ मैं बना रही हूँ। जब भी आपको कहेंगे ना कि एक्स स्क्वायर लिख के दिखाओ, तो किसी के भी पावर में कुछ लगाने के लिए किस नोटेशन का यूज़ होता है? डबल स्टार का। उसके बाद वो क्या कह रहा है? प्लॉट दी कर्व, कर्व को प्लॉट करो। तो कर्व की प्लॉटिंग कैसे होगी? PLT। मैंने क्या कहा था? मैथमेटिकल लाइब्रेरी मॉड्यूल का आपको यूज़ करना पड़ेगा। और उसको मैंने रीनेम दोबारा किस नाम से लिखा है? PLT की हेल्प से। तो मैंने यहाँ क्या यूज़ किया? PLT डॉट प्लॉट XY। मतलब अब मैं इस 2 एक्सिस में मेरे को इंडिकेट करना पड़ेगा कि x और y, यहाँ पे मेरे पास 2 ही एक्सिस हैं। तो 2D के ग्राफ में मैं बनाऊंगी y इक्वल x पे, जिसकी एक पैराबोला को इंडिकेट करता है, आपने दे रखा होगा। तो उसमें क्या होती है? मेरे पास x एक्सिस और y एक्सिस, मतलब x और y एक्सिस के बीच में ये मेरा प्लॉट होगा जो मेरा ग्राफ है। उसके बाद है हैश लेबल एंड टाइटल, लेबल और टाइटल दूंगी मैं। लेबल क्या होता है? जो मेरी एक्स एक्सिस को होती है, ऐसा होता है ना, इस टाइप से एक्स एक्सिस दे रखी होती है, यहाँ वाई एक्सिस होती है। जो ये मेरी एक्स एक्सिस जाएगी वो कैसे जाएगी? वो -10 से 10 तक जाएगी, और फिर उसी के अकॉर्डिंग वाई की वैल्यूज़ लेंगे हम और वो यहाँ पुट कर देंगे, जैसे जैसे आएगी उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। जो एक्स एक्सिस है ना उसके नीचे लिखा आएगा क्या? एक्स, क्योंकि लेबलिंग करती है ना मैंने, तो इसके नीचे क्या लिखा आएगा? एक्स।
और वाई लेबल मतलब लाइब्रेरी फंक्शन का यूज़ करके जब मैं वाई को प्लॉट करवाऊंगी उसकी वैल्यूज़ को, तो उसके इस तरफ क्या लिखा आएगा वाई। उसके बाद टाइटल, टाइटल क्या होता है हमारे ग्राफ के ऊपर वाली तरफ लिखा हुआ आता है। जो भी मेरे ग्राफ के ऊपर वाली तरफ लिखा आएगा वो क्या लिखा आएगा कि ये किसका ग्राफ है, y = x² का ग्राफ है। उसके बाद क्या है मेरा शो ग्राफ, ग्राफ को शो करो, उसके लिए मैं किसका यूज़ करूँगी, प्लॉटिंग फंक्शन का। तो प्लॉटिंग फंक्शन क्या था, मैटलिब plot.py उसको मैंने किससे रीनेम किया था, plt से। वो क्या कर देगा, मेरे ग्राफ को शो कर देगा। थैंक यू। ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है।